Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day in brief for 9th of June. So, the first topic is India France UAE Maritime Partnership Exercise. This topic was covered in Press Information Bureau and it is relevant for General Studies Paper 3 Security and General Studies Paper 2 International. Now, the first edition of this exercise has started in the Gulf of Oman. इसमें इंडिया की तरफ से आईएनएस तरकश पार्टिसिपेट कर रहा है विद फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट। इस बैकग्राउंड में हम गल्फ ऑफ ओमान को एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप मैप देख सकते हैं, पर्शियन गल्फ है आपकी एंड देन देयर इज गल्फ ऑफ ओमान फॉलोड बाय अरेबियन सी। पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान आर सेपरेटेड बाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। तो ये आप इस मैप को ध्यान रखिए कि कौन सी सराउंडिंग कंट्रीज हैं, कौन सी गल्फ कौन सी स्टेट से कनेक्टेड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अग्नि प्राइम मिसाइल। ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी के लिए रेलेवेंट है। नाउ रिसेंटली अग्नि प्राइम वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय डीआरडीओ फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। दिस वाज द फर्स्ट प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च ऑफ दिस मिसाइल। अब इस मिसाइल के बारे में पढ़ते हैं। सो इट इज अ 2-stage सरफेस टू सरफेस रोड मोबाइल एंड सॉलिड फ्यूल्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन भी आया था ब्रह्मोस के बारे में, अग्नि मिसाइल के बारे में कि कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए। दिस मिसाइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ ट्रक एंड लॉन्च वाया कैनिस्टर। सो ये कैनिस्टर लॉन्च मिसाइल है। जैसे मैंने बताया, इट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल विद ड्यूअल रिडंडेंट नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डीआरडीओ एज अ सक्सेसर फॉर अग्नि 1 एंड अग्नि 2 मिसाइल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ न्यू प्रोग्राम ऑफ एलएलएम इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी लॉस। ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में है एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन एसोसिएशन विद नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ विच इज बेस्ड इन हैदराबाद has launched LLM in insolvency and bankruptcy laws. This is the first of its kind program in India. अगर हम LLM की फुल फॉर्म देखें तो इसका जनरल मतलब होता है मास्टर्स डिग्री ऑफ लॉ, पर लिटरल मीनिंग है भी इसका लेगम मैजिस्टर, जो लैटिन का एक वर्ड है। इसी बैकग्राउंड में हम इंडिया में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रिजीम के बारे में बात कर लेते हैं। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दिस कोड वाज ब्रॉट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द बैंक्रप्सी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमेटी व्हिच वाज हेडेड बाय टी के विश्वनाथन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के कंटेक्स्ट में। ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक विजन है सहकार से समृद्धि इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। इस बैकग्राउंड में 5 नए डिसीजंस लिए गए हैं। सो द फर्स्ट डिसीजन इज दैट प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, कुछ दिन पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस करा था। सो दिस प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज व्हिच आर नॉट फंक्शनिंग एज फर्टिलाइजर रिटेलर्स विल बी आइडेंटिफाइड एंड विल बी encouraged to function as fertilizer retailers. These packs which are not currently functioning as Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Kendras will be brought under the ambit of this scheme. Third decision is packs will be connected with the marketing of organic fertilizers. Fourth is that these bodies will be employed as drone entrepreneurs for spraying fertilizers and pesticides. And the last decision is that under the market development assistance scheme of Department of fertilizer companies will act as an aggregator for small bio-organic producers to market the end product. In this supply chain of bio-organic fertilizers will also be included as wholesalers and retailers. Next topic है हमारा अपर सिलेरू पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड ये प्लेसेस इन न्यूज के लिए रेलेवेंट है। नाउ न्यूज ये है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत ही जल्दी इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। इसकी कैपेसिटी है 1350 मेगावाट एंड इट इज बीइंग डेवलप्ड एट सिलेरू इन अलूरी सीतारामराजू डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय एपी जेनको, अ गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश अंडरटेकिंग। एंड दिस प्रोजेक्ट विल यूटिलाइज वाटर्स फ्रॉम गुंतवाड़ा एंड डोंकरई रिजर्वॉयर्स। अब इस बैकग्राउंड में हम सिलेरू रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। सो इन द अपर रीचेस this river is also known as Machkund River. It is a tributary of Sabri River in South India. It originates in Andhra Pradesh and flows through Odisha before merging with Sabri River at tri-junction boundary point of Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Odisha. And Sabri River then crosses the border into Andhra Pradesh to merge with Godavari River. तो सिलेरू रिवर आपकी सबरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है एंड सबरी रिवर आपकी
गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल इनॉग्रेटेड एट जम्मू। ये टॉपिक आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था इन जनरल स्टडीज पेपर 1 कल्चर के लिए। श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड इट इज ऑल्सो नोन एज तिरुपति बालाजी टेम्पल। नाउ ये टेम्पल आंध्र प्रदेश के बाहर भी कुछ जगह पे इनॉग्रेट करा गया है, जिसमें से रिसेंटली अभी इसको जम्मू पे इनॉग्रेट करा गया है। सो जम्मू में ये located hai in the Shivalik forest in Majin. The temple falls on the route between Jammu and Katra, where Mata Vaishno Devi temple is located. And this temple will be the 6th Tirupati Balaji temple constructed outside of Andhra Pradesh. जो बाकी के 5 है वो located हैं दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कन्याकुमारी एंड भुवनेश्वर। एंड 6th आपका जम्मू हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैनबीज रिसर्च प्रोजेक्ट बाय CSIR IIIM। ये टॉपिक आपका मिंट न्यूज़पेपर में आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ के लिए रेलेवेंट है। नाउ CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन इन जम्मू इज अंडरटेकिंग द कैनबीज रिसर्च प्रोजेक्ट। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन इंडिया व्हिच हैज ग्रेट पोटेंशियल टू प्रोड्यूस एक्सपोर्ट क्वालिटी मेडिसिन फॉर न्यूरोपैथीज, कैंसर and epilepsy. Cannabis है क्या? Cannabis is a generic term used to denote the several psychoactive preparations of the plant Cannabis sativa. The major psychoactive constituent in cannabis is delta-9 tetrahydrocannabinol and the Mexican name of cannabis is marijuana. 2020 में United Nations Commission on Narcotic Drugs voted to remove cannabis and cannabis resin from Schedule 4, that is the most dangerous category of the 1961 सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स। इंडिया में देखा जाए तो कैनबीज आर रेगुलेटेड एंड बैंड बाय द नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजंस के बारे में। ये टॉपिक आपका मिंट न्यूज़पेपर में आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई हैज डिसाइडेड दैट द पॉलिसी रेपो रेट under the liquidity adjustment facility remains unchanged at 6.5%. The standing deposit facility rate remains unchanged at 6.25%. The marginal standing facility rate and the bank rate remains unchanged at 6.75%. Also, the focus remains on withdrawal of accommodation. For financial year 2023-24, the RBI retained GDP growth forecast at 6.5% while expecting the CPI inflation to be at 5.1%. Monetary Policy Committee के बारे में बात करें, so it has been constituted by the central government under Section 45ZB of the RBI Act of 1934. This is a 6-member body और इसका ex officio chairperson है RBI का गवर्नर एंड इसकी मैंडेट है to determine the policy rate required to achieve the CPI inflation target of 4% within a band of ±2% while supporting growth. पॉलिसी रेपो रेट की अनाउंसमेंट के बाद RBI गवर्नर ने कुछ और भी डिसीजंस अनाउंस करे थे। ये डिसीजंस आपके ऑल इंडिया रेडियो में आए थे एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ द फर्स्ट डिसीजन इज that in order to expand payment options for Indians traveling abroad, RBI has decided to allow issuance of RuPay prepaid forex cards by banks in India for use at ATMs, POS machines and online merchant overseas. Second decision है that e-rupee vouchers का scope and reach will be expanded by permitting non-bank prepaid instrument issuers to issue e-rupee vouchers. This will enable issuing of e-rupee vouchers on behalf of individuals. Next decision of RBI is that it has decided to issue guidelines on default loss guarantee arrangements in digital lending to further promote responsible innovation and prudent risk management. Next is RBI has decided to extend the timelines for achieving the priority sector lending targets for UCBs by 2 more years up to March 2026. Next is it has also decided to rationalize and simplify the licensing framework for authorized persons under फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया सर्बिया रिलेशंस। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है। नाउ जैसे मैंने आपको बताया दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इज ऑन अ स्टेट विजिट टू सुरिनेम फॉलोड बाय सर्बिया। इस विजिट में इंडिया एंड सर्बिया हैज डिसाइडेड टू सेट बायलैटरल ट्रेड ऑफ 1 बिलियन यूरोस बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड।
She also laid a wreath at the monument of the unknown heroes at Mount Avila. So Avila is a mountain in Serbia overlooking Belgrade. It is a type of Pannonian Island mountain. साथ में मैं आपको फ्रेंड्स ये भी बताना चाहूंगा कि सर्बिया एज ऑफ नाउ इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब हम सर्बिया की ज्योग्राफी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि कोसोवो हैज सेपरेटेड फ्रॉम सर्बिया, तो इसी बैकग्राउंड में सर्बिया हमने तब पढ़ा था। एक बार दोबारा से इसके नेबर्स देख लेते हैं। सो फॉर्मली ये यूगोस्लाविया का पार्ट था एंड प्रेजेंटली इसके जो नेबर्स हैं वो है आपके बल्गेरिया, रोमानिया, हंगरी, क्रोशिया, बॉस्निया एंड मोंटेनेग्रो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइक्लोन्स इफेक्ट ऑन मॉनसून ऑनसेट। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए रिलेवेंट है। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द मॉनसून्स आर मैनिफेस्ट इन इट्स ऑनसेट, विड्रॉल, सीजनल टोटल रेनफॉल एंड एक्सट्रीम्स। ये हम विटनेस कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो सीइंग साइक्लोन formations in the pre-monsoon cyclone session closer to the monsoon onset, arguably due to the influence of warmer Arctic Ocean on the winds over the Arabian Sea. साथ ही में इस आर्टिकल में ये भी बताया that the monsoon is also affected by the 3 tropical oceans, Indian, Atlantic and Pacific, the atmospheric bridge from the Arctic and the oceanic tunnel as well as the atmospheric bridge from the southern ocean. Atmospheric bridge क्या है? It refers to faraway regions interacting with the atmosphere and oceanic tunnel क्या है? It refers to 2 remote oceanic regions connecting within the oceans. तो ये दो टर्म्स आप याद रखना। साथ में इस आर्टिकल में ये भी बताया व्हाई डज अ मॉनसून साइक्लोन पोजीशन मैटर, तो ये आप इस आर्टिकल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूपीआई के बारे में। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। इस आर्टिकल में ये आया है कि दैट बैंक्स हैव ऑप्टेड फॉर डेली लिमिट्स ऑन ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेटेड बाय द UPI, that is Unified Payments Interface, and these limits are over and above the already imposed ceilings mandated by the National Payments Corporation of India in 2021. अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें, so users can make up to 20 transactions or rupees 1 lakh transaction in a single day, either all at once or through the day. For specific categories of transactions such as the capital markets, collections, insurance and forward inward remittances, the limit is rupees 2 lakh. In December 2021, the limit for the UPI based ASBA application supported by blockchain amount IPO and retail direct schemes was increased to rupees 5 lakh for each transaction. अब ये जो लिमिट्स अनाउंस करी गई थी 2021 में, उसके ऊपर अब बैंक्स अपनी लिमिट्स भी इंपोज कर रहे हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिसाइड करा है कि दैट द ट्रांजैक्शंस वाया यूपीआई इज लिमिटेड टू ओनली रुपीज 25,000। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, दैट इज नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 14 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ के लिए रेलेवेंट है। सो द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड दैट द नेशनल एग्जिट टेस्ट विल बी हेल्ड फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स। दिस नेशनल एग्जिट test will replace the final year MBBS examination and the national eligibility cum entrance test postgraduate, that is NEET PG, which acts as the test for the registration for doctors and admission to medical postgraduate courses. तो फ्रेंड्स ये आज के हमारे डेली पॉइंटर्स थे। आई होप यू लाइक्ड इट। फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। थैंक यू।